क्लासेस पे हमने कल आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 2.1 की थी जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड थी। हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, आज फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। जो एक्सरसाइज मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगी आर डी शर्मा से अभी वो मैं करा रहा हूँ, उसके बाद पूरी आर डी शर्मा कराई जाएगी, फिर मैं एनसीईआरटी पर फोकस करेंगे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 13 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 14 है, वो देखिए। एक ये पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, जिसकी हमें जीरोज गिवन है अल्फ़ा बीटा, और हमें यह प्रूव करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू पी की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। और इसकी मुझे जीरोज दे रखी है पॉलिनोमियल की अल्फ़ा और बीटा। ये मेरा क्वेश्चन है। अब देखो, हमें यह समझ में आना चाहिए कि अब मुझे यह क्वेश्चन करना कैसे है। मैं ये बता देता हूँ कि यह पॉलिनोमियल है जो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। आपको यह चीज़ प्रूफ करनी है। अब देखो, मैं इसके फैक्टर तो कर नहीं पाऊंगा, और जब मुझ पर इसके फैक्टर नहीं होंगे तो मैं अपने जो बेसिक रूल है उसमें जाऊंगा कि जो मुझसे पूछा है मैं उससे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कन्वर्ट कर दूं। मतलब अगर मैं मोटी मोटी बात कहूँ कि जो भी मुझसे पूछा जाता है उसमें केवल मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा देखना चाहिए, जिससे मैं आराम से निकाल सकूँ। अब जब मैं इसे कंपेयर करूँगा जनरल फॉर्म से, तो मुझे पता है यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पी। ये निकाल लेना, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो वो किसके बराबर आ गया? पी के बराबर आ गया। और यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, तो वो कितना हो गया? क्यू हो गया। ये देख लेना है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है? माइनस पी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पी हो गया। अल्फ़ा बीटा इज सी अपॉन ए, तो क्यू हो जाएगा। मैं बार बार लिखूंगा नहीं। अब देखो, मेरा वो था पहली चीज़ क्या थी कि मुझे ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, कैसे? ये किसी को क्या लिख सकता हूँ मैं? अगर मुझे यही चीज़ निकालनी है, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, अगर मुझे सॉल्व करना है, पहले क्या करूँगा? एलसीएम लूँगा, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो गया? अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर क्या हो गया? बीटा की पावर 4। फिर जो भी नीचे आता है उनका मल्टीप्लाई कर दो, डैट इज अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने बताया था हम इसे क्या लिख सकते हैं, जरा देखो। मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे भी कैसे लिख सकता हूँ? ये सभी मैंने पहली वीडियो में बता रखी है, मैं उससे फॉर्मूला। मैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और जो ब्रैकेट लग रहा है इसका स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। क्यों लिख दिया? क्योंकि पावर सेम है। हमने 8th में एक्चुअली पढ़ते ही हैं कि अगर a की पावर m इंटू बी की पावर m हो तो वो किसके बराबर होता है? ऐसे लिखा हो, a की पावर m इंटू बी की पावर m, उसका मतलब है कि a b की होल पावर m। तो एक्चुअल में मुझे ये सॉल्व करना है। अगर हम समझें, उसने मुझसे चालाकी खेली, यह कह दिया, लेकिन एक्चुअल वो पूछ कह रहा है कि अब ये निकाल के दे दो कि ये जो क्वेश्चन है वो इसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम पे है, p है भाई। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? q है। तो जब मैं वैल्यू पुट करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? p, तो कितना हो गया? p स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है, तो 2q और उसका होल स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है q, तो q स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये है। अब मुझे आगे सॉल्व करना है, देखो। ठीक है, देखो आगे। अब मैं इस क्वेश्चन को देखो यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। जरा देखो, एक चीज़ देखो कि जो ये क्यू स्क्वायर है, अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई है, मान लो 3 माइनस एक्स अपॉन 5, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले ऐसे लिख रही होगी
3/5 माइनस x/5 इस तरीके से लिख रही होगी। अगर मुझे यह चीज़ें ऐसे लिखी हुई हैं, या तो आप इस तरीके से जा सकते हो, या फिर ऐसा करो इसका आप होल स्क्वायर खोल दो, उससे सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ज़रा खोलते हैं, ज़रा देखो। p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q और माइनस के 2q स्क्वायर और अपॉन में q स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, अलग अलग डिवाइड दे देना है हर किसी के। तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर गया तो कितना बचा, 2q स्क्वायर, और फिर मुझे 2q स्क्वायर में किसका लगाना है, q स्क्वायर का लगाना है, तो कितना आ गया 2। अब मैं इसमें q स्क्वायर डालूँ, q से q कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q। जरा देखो यही पूछा है, थोड़ी कैलकुलेशन करोगे यह चीज़ सीख जाओगे कि ये चीज़ ऐसे निकलती है। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो हम आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। आप देखिए जो हमें करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। कोई दिक्कत हो तो आप देखो, जो भी चीज़ें हो कर रहे हैं आप पूछ लिया करो, जो भी प्रॉब्लम आया करो आप पूछ लिया करो, क्योंकि जब तक आप नहीं पूछोगे तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या पढ़ा पा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा पा रहे। इस वजह से बार बार, इसी वजह से कहा जाता है बार बार आपसे कि आप पूछ लिया करो हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप देखो मैथ जो भी होती है वो प्रैक्टिस के लिए होती है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की उतना आपको समझ में आएगा, और प्रैक्टिस तभी होगी जब आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे। अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपको ये पता ही नहीं पड़ेगा कि आप पे कितना मैथ आता है या नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट मान के चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है क्या कि हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 और प्लस सी। ये एक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे माइनस दे रखा है। ठीक है, इसके अल्फ़ा बीटा जीरोज हैं और आपको प्रूव करना है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सी के बराबर मतलब 1 माइनस सी होगा। और गिवन क्या है कि अल्फ़ा कॉमा बीटा आर द जीरोज, ये गिवन। तो हमारा वही काम बनता है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ें हम जो कंपेयरिंग करते हैं तो यार यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो भी पॉलिनोमियल होता है वो किस फॉर्म में होता है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जो x के पास चिपक रहा होता है उसे b बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो x दिख ही नहीं रहा मुझे, x है तो प्लस 1 के साथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मुझे ये पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इस पॉलिनोमियल का पूरा मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी और माइनस के सी। आओ देखो, ये एक्स स्क्वायर के आगे जो है वो a की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई, 1 हो गई। जो x के आगे होता है वो b की वैल्यू होती है, b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस p हो गई। और जो भी बचा कुचा होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, तो c की वैल्यू है वो हम इसे क्या बोल देंगे, माइनस p माइनस c। इससे कन्फ्यूजन होता है, कांस्टेंट टर्म वाली वैल्यू है ना, इसे k मान लो यहाँ पे, है ना, होता तो वो c है पर यहाँ पर आप k मान लो क्योंकि c दे रखा है, इस वजह से कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। ठीक है, अब मुझे वैल्यू मिल गई यहाँ से, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो कितना हो गया p। सही बात है, अल्फा बीटा वैल्यू क्या होगी, क्या होता है, c अपॉन ए होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या मान ला, k मान ला, तो इसे बड़ी सी लिख देता हूँ, इससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा c अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा माइनस p और माइनस c। मुझे निकालना क्या है, मुझे ये निकालना है, तो ज़रा मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या होगा, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, मुझे ये सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 इज अल्फा और बीटा इंटू 1 इज बीटा, तो डेट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। जब करो यही आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भाई, माइनस पी माइनस सी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस के पी, और प्लस 1 पी से पी कैंसल्ड आउट, 1 माइनस। वही चीज़ है, पहले आप देखो, मतलब मुझे जो भी चीज़ मुझसे पूछी जा रही हैं
हर चीज़ हमें है ना एक सीमा पर खड़ी हो सब तक रह के चलना पड़ता है। तो पहले मुझे ये देखना बनता है कि क्या ये जनरल फॉर्म में है, मतलब यहाँ से वो क्या चीज़ निकल के आई कि आपको अब ये भी देखना पड़ सकता है कि जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, हमें ये भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया, मैंने पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मैंने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में लेके आया, फिर मैंने वैल्यू पुट कर दी और मेरे आंसर आ गए। आगे देखो, उसने यूँ कह रखा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसमें उसकी सम ऑफ जीरोज हैं वो आपको दे रखी हैं 24, सम ऑफ जीरो क्या दे रखी है 24, और डिफरेंस ऑफ जीरोज है वो हमें क्या दे रखा है 8, वो हमें दे रखा है 8। और आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज क्या होंगी अल्फा और बीटा। तो अगर जिसकी जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो उनसे बनने वाला जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो इसका मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा तो है, लेकिन मुझे अल्फा बीटा निकालना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस दिन बताया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 24, 24 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 इज 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ गया 512/4 इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और 4 से जब इसे हम काटेंगे तो किसके बराबर आ गया जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो जो अल्फा बीटा की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 128 आ गई। अल्फा बीटा की वैल्यू आप पे है ही, अल्फा प्लस बीटा की आपने निकाल ही ली। हम इस क्वेश्चन को जब अगर हमने एक्सरसाइज 3 पढ़ी होती, मतलब चैप्टर 3 पढ़ा होता, तो बड़े आसानी से भी कर सकते थे। कैसे कि इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा और अल्फा क्या हुआ 2 अल्फा, 24 और 8 32, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 16, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाती 8। क्या है अल्फा की वैल्यू 16 में कितना जोड़ें कि 24 आ जाए 8 जोड़ें, तो अल्फा की वैल्यू होती 16, बीटा की वैल्यू होती 8, और अल्फा बीटा क्या होता है 128, वही हमने निकाला। लेकिन जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे इसलिए मैं बताया नहीं, जो हमने रिलेशन पढ़ रखा था हमने उस हिसाब से निकाल लिया। हम पे अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, हम पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, तो जो पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या बनेगा जरा देखो, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 24x और साथ ही साथ प्लस के 128, ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसकी आपको जीरोस दे रखी हैं अल्फा और बीटा, आपको फाइंड करना है। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन पहले हमें क्या करना था फाइंड करना था, अब क्या कर रहे हैं हमें, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोस क्या होंगी जरा देखो 2 अल्फा अपॉन बीटा और 2 बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोस क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल का क्या फंडा होता है, हम पॉलिनोमियल कब फाइंड कर सकते हैं, जो हमें जीरोस दे रखी हैं हम उनको जोड़ लें, और जो हमें जीरोस दे रखी है हम उनका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इसके लिख लूँ, इनसे जो बनने वाला पॉलिनोमियल होगा, इन जीरो से जो बनने वाला पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा, फिर क्या होता है x, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, जो इन जीरो से पॉलिनोमियल बनेगा वो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा
इंटू एक्स और प्लस के 4। भाई जो इन पॉलिनोमियल से 0 बनना है वो ये बनेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि या तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अब निकाल लो। भाई यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको अल्फा बीटा में कन्वर्ट कर दें, अल्फा प्लस बीटा में। या मैंने बताया था अगर इनके फैक्टर हो रहे हो तो फैक्टर करके देख लो। तो क्या इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं भाई। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई अगर मैं 1 पुट करूंगा एक्स का तब भी 0 आएगा, और -1 पुट करूंगा तब भी 0 आएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू -1 है, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जिस मेथड से करते हो मुझसे करेंगे, तुम घर पर करके देख लेना, क्योंकि इसके फैक्टर हो रहे हैं, इस वजह से हम इस मेथड से इसमें पुट कर सकते हैं। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगा जरा देखो। अब जो ये चीज लिखी हुई है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया अल्फा बीटा, यहाँ पे एक्स और प्लस के 4। सही बात है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो जरूरी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन चल ही रहा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यहाँ पे इसके साथ x और साथ ही साथ 4। ठीक है, ये चीज बन के आ गई, हो गया काम। यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा इस पॉलिनोमियल से तो क्या होती है भाई -b/a। क्या यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0। अल्फा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ 0 दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या है -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1, दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ वो क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है -1, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया 0 और 2 इंटू 2 4, फिर नीचे क्या है -1 है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन गया के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो आप पुट करके देखना, इसका जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इस तरीके से हम आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस चाहिए, कुछ नहीं। अब इसमें जो क्वेश्चनों में पैटर्न चेंज हुआ वो क्या हुआ, पहले ये चीजें फाइंड करवा रहा था, अब इनसे बनने वाली हमसे 0 पूछ रहा है कि भाई ये 2 0 है, एक ये 0 है, एक ये 0 है, तो इनसे बनने वाला पॉलिनोमियल क्या। हम इसको और तरीके से जा सकते हैं, यहाँ पे ना रख के हमें पता है हमें सम ऑफ 0 चाहिए, तो पहले स्टेप में सम ऑफ 0 निकाल लो, एस निकाल लो, पी निकाल लो, पुट कर लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या दे रखा है। उसने कह रखा है कि एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, इसकी हमें 0 दे रखी है अल्फा बीटा। आपको एक, मैं बात पर ध्यान करना, आपको एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज हैं 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी हमें जीरोज क्या दे रखी हैं 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 1/2। तो अगर अल्फा बीटा केवल इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं तो यहां से मुझे अल्फा प्लस बीटा क्या मिल जाएगा भाई माइनस के b/3। फिर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिल जाएगा माइनस के 2। मुझे ये चीजें मैंने कहां से निकालनी, इस पॉलिनोमियल से निकालनी। अब मुझे वो वाला पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज ये हो, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरोज निकालूंगा, मतलब एस निकालूंगा। इसका मतलब क्या निकालूंगा, मुझे निकालना है 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। मुझे ये फाइंड करना है। अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा और इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो क्या हो जाएगा जरा देखो 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन इसका मल्टीप्लाई मुझे इससे तो करना पड़ता है, तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो गया भाई 4 अल्फा बीटा। ठीक है, 2 अल्फा प्लस कितना हो गया 2 अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, ये आ गया। अब जरा देखो
2 और 1 3 अल्फा, ठीक है, और 2 और 1 3 बीटा। अब देखो 4 अल्फा बीटा और ये एक और अल्फा बीटा। अब देखो मैं एक चीज़ डायरेक्ट लिखूंगा, उससे मुझे लगता है तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 अल्फा बीटा, 2 कॉमन लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे लगता है, क्योंकि मैंने क्या किया 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा किया तो 5 अल्फा बीटा आ गया। इसमें से 2 कॉमन लिया, क्या बचता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जो मेरा उद्देश्य था, जो मेरा एम था, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब जरा देखते हैं कि जो अल्फा इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा भाई। इसमें क्या कॉमन आ गया 3, तो जो अंदर बचा वो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, और जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3 है। नीचे आ जाओ भाई, 5 इंटू अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा की वैल्यू है -2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, ये इतना हमने लिख लिया इसमें। अब जरा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9, देखो यहीं सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4, 9 और 4 13, 13 2 जा 26, 5 इंटू -2 -10, 26 -10 डेट इज 60। अच्छा, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये कैसे सॉल्व हो गया आया, ये कैसे सॉल्व हो गया? जब मैंने इस वाले का मल्टीप्लाई किससे किया, इससे किया, ध्यान तो हो गई। ठीक है, अच्छा अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना था तो एक्चुअली मुझे क्या फाइंड करना है 1/2 अल्फा प्लस बीटा, और इसका मतलब किससे होगा 1/2 बीटा प्लस अल्फा। तो देखो ये मैंने पहले सॉल्व कर ही लिया, अगर तुम इसे देखोगे तो मैंने ये पहले सॉल्व कर ही लिया भाई। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर है एक्चुअल में 1/2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा। तो देखो मैंने यही सॉल्व करके यही तो आया था। तो जो मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड की है, जो मैंने ये वाली वैल्यू फाइंड की है, तो मैंने इसी चक्कर में, सम के चक्कर में मैंने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। जब मैं इसे सॉल्व करता हुआ जा रहा हूं तो मुझे जो नीचे आंसर आया है, जब मैंने कुछ काटा पीटा नहीं, जो मैंने केवल ये सॉल्व किया है, तो क्या आंसर आ गया 16 आंसर आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये वाली वैल्यू है इसका आंसर कितना है 16 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया 1/16, क्योंकि हमें डबल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, और करोगे तो तब भी यही आंसर आना। अब मुझे सम मिल गया, सम इज 9/16, प्रोडक्ट इज 1/16। तो जो मेरा पॉलिनोमियल होगा क्या हो जाएगा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/16। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखो पहले से जो पहले किया था हमने इन दोनों को जोड़ा था, तो मैंने इन दोनों को जोड़ के पहले ही आंसर निकाल लिया। तो मैंने उस सम ऑफ जीरो में पुट कर दिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो इसमें मैंने सम जैसे ही निकाला तो मैं वहां पे ऑलरेडी प्रोडक्ट निकाल चुका था। ठीक है, बस इसमें यह ध्यान रखना कि मैंने इससे कोई कॉमन ना लिया हो या कुछ काटा पीटी ना की हो गया सॉल्व, मैं पॉलिनोमियल निकाल लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इन चीज़ों में समझना पड़ता है। अब एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, जरा देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19 है, जरा देखो, एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है और मुझसे कहा है कि आप एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसकी जीरोज क्या हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का। हमसे यूं कहा गया कि आप ऐसी जीरोज फाइंड करो कि आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब आप ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसकी जीरोज ये हों। ठीक है, इसका मतलब क्या है अल्फा बीटा इसकी जीरोज है। तो पहले मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेता हूं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी भाई -p, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी q। अगर मुझे पॉलिनोमियल बनाना है इन जीरोज से तो मुझे पहले सम निकालना पड़ेगा। सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही बात है। 2 अल्फा बीटा से 2 अल्फा बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इज, सही है। यहां से 2 कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर। हम इस तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन एक चीज अगर हम यहीं पे गौर करें, ये तो चलो अच्छी बात है, हमने कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना हम सॉल्व करने के बजाय अगर हमें ये ध्यान है कि जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है, जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है, एक्चुअल में क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। भाई ये भी तो होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा एक है, यहाँ पे ये भी एक है, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। सही बात है। या ऐसे छोड़ो या ऐसे कर लेते हैं, जरा देखो, यूँ छोड़ो है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस के पी, तो माइनस पी का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस पी है, माइनस पी का स्क्वायर और माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्यू, तो कितना आ गया भाई, 2p स्क्वायर माइनस। अच्छा, हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, जो ये एक जीरोज है ना भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी, तो मैं यहां से माइनस पी का होल स्क्वायर कर लेता। लेकिन मुझे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने ऐसे निकाली, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू ये है, क्या है भाई, पी स्क्वायर माइनस 4q, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई, माइनस पी का होल स्क्वायर। भाई क्योंकि मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने, तो जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करूंगा तो मुझे एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो क्या है भाई, यहीं से देखो, माइनस पी का, और जो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू है वो ये है। कभी अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या था, ये था, इसकी हमने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 4q, तो कितना आ जाएगा, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरोज हो गया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया। हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। पॉलिनोमियल क्या होगा, क्या होता है भाई, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एस, क्या है भाई, एस आपकी है 2p स्क्वायर माइनस 4qx, प्रोडक्ट क्या है भाई हमारा, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q। ये हमसे क्या निकाल लिया, इससे बनने वाला पॉलिनोमियल निकाल दिया। ठीक है, इसमें अगर कॉमन ले लोगे, ढंग से लिखना है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2। अगर इसको भी और ढंग से लिखना है तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अगर तुम्हें और ढंग से लिखना तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, जरा देखो, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या कॉमन ले लिया बेटा, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स, फिर क्या कॉमन ले लिया इस सब में से, p स्क्वायर, अंदर क्या बचा, p स्क्वायर माइनस। तो इस वजह से देखो, हमने जितने भी क्वेश्चन किए और जितने भी हम कल से क्वेश्चन कर रहे हैं, बस मैं यह देख रहा हूं कि मैं कौन सी वैल्यू कहाँ फाइंड कर सकता हूं, बस मुझे अल्फा प्लस बीटा दिख जाए और अल्फा बीटा दिख जाए। अभी जो हम हाल ही में क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें क्या चेंज हुआ, उनमें दूसरी जीरोस दे दे रहे हैं और उनसे बनने वाला पॉलिनोमियल पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा मेन एम वही है कि जो मुझसे, जब भाई सम निकालने गए तो मुझे पता पड़ गया, मैं ऐसे निकाल। अब मुझे यहाँ से ये क्लिक करना चाहिए कि जब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल रहा हूँ तो मुझे बार बार रखने की जरूरत ना पड़े भाई, एक्चुअल में अल्फा माइनस बीटा। या हम यहाँ से ये चीज ना करके ये भी कर सकते थे कि पहले मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालता, फिर मैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकालता, फिर मुझे 2 जीरो मिल जाती, उनका सम कर लेता, उनका प्रोडक्ट करने, बात तो वही आती। ठीक है भाई, ये 2 जीरो मतलब इनकी वैल्यू फाइंड कर लेता पहले में।